विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करना। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करना। लिख लिया, संचालन करना। सेकेंड पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक क्या धन विधेयक है अथवा नहीं, ये प्रमाणित करना। ये प्रमाणित करना। समझ में आया कि नहीं? कोई भी जो विधेयक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धन विधेयक को प्रमाणित करने का काम किसका है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये निर्धारित कौन करेगा? तो कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष सर्टिफाइड करता है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। यदि विधानसभा के किसी सदस्य पर दल बदल का आरोप लगता है तो इस संबंध में अंतिम निर्णय करना। इस संबंध में अंतिम निर्णय करना। समझ में आया? ये सेम हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे विधान परिषद के सभापति में किया था आपने। अगर विधानसभा के किसी सदस्य के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने दल बदल किया है, तो उस पर अंतिम निर्णय कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, सब हेडिंग डालो। प्रोटेम स्पीकर ऑब्लिक सामयिक अध्यक्ष। क्या? ये नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर या क्या? सामयिक अध्यक्ष। देखो, जो अध्यक्ष होता है ना विधानसभा का, वो तब तक पद पर रहता है जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाए। समझ में आया? जैसे ही नई विधानसभा का गठन हो जाता है, नई विधानसभा के गठन का मतलब है चुनाव का परिणाम आ गया। चुनाव का परिणाम आते ही उसका काम समाप्त हो जाता है, वो अब अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा। अब नई विधानसभा का गठन हो गया, पहले दिन नई विधानसभा के सारे सदस्य विधानसभा में आए। अब विधानसभा की कार्यवाही कौन चलाएगा? क्योंकि अध्यक्ष तो है नहीं आपके पास। समझ में आया? तो इसलिए राज्यपाल जो विधानसभा बनी है, उस नई विधानसभा के एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। समझ में आया कि नहीं? परिस्थितियां ऐसी क्यों निर्मित हुई कि आपको प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ी? इसको ऐसे समझो आप। वर्तमान में जो विधानसभा का अध्यक्ष है
वो तब तक पद पर है जब तक नया अध्यक्ष नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता। नई विधानसभा के चुनाव हो गए, चुनाव का परिणाम आ गया, अध्यक्ष का काम समाप्त। अब वो पद पर नहीं है, मतलब राज्य के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष का पद अब रिक्त है। समझ में आया? नई विधानसभा के सदस्य विधानसभा में आ गए तो विधानसभा की कार्यवाही कौन चलाएगा? कुर्सियां तोड़ देंगे वो सब। समझ में आया? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए प्रोविजन है किसका? प्रोटेम स्पीकर या फिर सामयिक अध्यक्ष का। राज्य का राज्यपाल नई जो विधानसभा बनी है उस नई विधानसभा के जो सदस्य चुनकर आए हैं उनमें से वरिष्ठतम सदस्य को, जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर को, ऐसा कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से वरिष्ठतम सदस्य को क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करेगा। समझ में आया? प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल दिलवाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सबको शपथ दिलाना। पहला काम वो क्या करेगा? जितने भी जो नए निर्वाचित सदस्य आए हैं उनको वो शपथ दिलाएगा। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक विधानसभा का संचालन करना और अगले अध्यक्ष के चयन का कार्य पूर्ण करवाना। जैसे ही अध्यक्ष का चयन हो जाता है, जो आपने लिखा है अभी ऊपर, प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वर्तमान में जो राजस्थान में 16वीं विधानसभा का गठन हुआ था, इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सर्राफ। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो पूछा जा सकता है कि जो 16वीं विधानसभा थी उसमें किस व्यक्ति ने प्रोटेम स्पीकर का काम किया था? तो कालीचरण सर्राफ। ठीक है ना? समझ में आया? लिखवा लिखिए। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नई विधानसभा के गठन, नई विधानसभा के गठन तक होता है। नई विधानसभा के गठन तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखवा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए। नई विधानसभा के गठन के बाद नई विधानसभा के गठन के बाद के पहले सत्र, नई विधानसभा के गठन के बाद के क्या पहले सत्र की अध्यक्षता, पहले सत्र की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो आप। राज्य का राज्यपाल सामान्यतः नई विधानसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को, नई विधानसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो आप। प्रोटेम स्पीकर को शपथ, ऐसे लिखना है, प्रोटेम स्पीकर को सदस्य के रूप में शपथ, प्रोटेम स्पीकर को सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलाएगा?
राज्यपाल दिलाता है। सदस्य के रूप में शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना। विधानसभा की पहली बैठक की क्या करना? अध्यक्षता करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए आप, विधानसभा के अध्यक्ष ब्रैकेट में लिखना स्पीकर। विधानसभा के अध्यक्ष का चयन करवाना। विधानसभा के अध्यक्ष का चयन करवाना। हो गया, ये काम है किसके? अच्छा, ये स्पीकर इसलिए लिखा है क्योंकि जो अध्यक्ष होता है ना उसे स्पीकर भी कहा, इंग्लिश में स्पीकर ही कहा जाता है। और आजकल एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया कि अध्यक्ष लिखने की बजाय स्पीकर लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर। एक तो आप स्पीकर याद ही नहीं रखो और वहां स्पीकर शब्द आया और फिर मेरा नंबर आ जाए, ऐसा नहीं करना है ना। स्पीकर वो आ जाए। हो गया, ठीक है, हेडिंग डालो, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्यों की क्या योग्यताएं, ऑब्लिक क्या लिखोगे? अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस। देखिए, प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी का बनाया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठतम सदस्य किस दल का होगा ये तय नहीं है। ठीक है, तो किसी भी पार्टी का हो सकता है और इसके पास वैसे कोई अधिकार होते ही नहीं है, इसका काम ही होता है कि वो शपथ दिलवा दे बस, मुख्य रूप से किसी भी पार्टी का हो जाता है। ठीक है, हाँ, अध्यक्ष किसी भी पार्टी का नहीं होगा। अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का या जो बहुमत प्राप्त दल है, क्योंकि अध्यक्ष का रोल बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना है। संसद के अंदर अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां प्रयास करती है, अगर आप जैसे गठबंधन सरकार है तो अध्यक्ष हमारा मिल जाए, क्योंकि कई बार जैसे ये दल बदल वाला लिखा है आपने, इसमें अध्यक्ष का रोल बड़ा हो जाता है। विधेयक पर चर्चा होती है, उस पर चर्चा करनी या नहीं करनी, अध्यक्ष का रोल हो जाता है। और अगर आपने दिल बना करके विपक्ष वाले को अध्यक्ष बना दिया तो बहुत जल्दी आप लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि फिर वो विपक्ष के अनुसार भी काम करना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो अध्यक्ष बहुमत वाले दल का ही होता है, पर प्रोटेम स्पीकर 2 या 3 दिन के लिए होता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? अर्हता या योग्यता। देखो,
हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। हमारे यहाँ दो चीजें हैं क्वालिफिकेशन के लिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और दूसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। समझ में आया? अब जैसा एग्जामिनर प्रश्न पूछे वैसा आपका उत्तर होगा। अगर सिंपल सा पूछे कि इनमें से कौन सी अर्हताएं हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो फिर आपको सारे लगाने। लेकिन वो ये पूछ लेता है संविधान में सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित है संविधान में, तब आंसर अलग होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या योग्यता है, तब आंसर अलग होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपकी? तो लिखो, आप लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 173 में, संविधान के अनुच्छेद 173 में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। लिखिए, भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट लिखो आप, विधानसभा के लिए उसने न्यूनतम 25 वर्ष, विधानसभा के लिए उसने न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, विधानसभा के लिए कितने हैं? 25, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो आप, वह भारत निर्वाचन आयोग अथवा इसके प्रतिनिधि के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग अथवा इसके प्रतिनिधि के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ लेगा। एकता व अखंडता की शपथ लेगा। समझ में आया? उसे ना संविधान की तीसरी अनुसूची में, अच्छा ये कोई सदस्य नहीं बनाए, वो नॉमिनेशन फाइल करते समय भी शपथ लेनी पड़ती है, और उस शपथ में कहा जाएगा कि मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। कितना अक्षुण्य रखते हो तो आपको बताइए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने शपथ का प्रारूप नहीं सबमिट किया ना, तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जा सकता है।
ये क्वालिफिकेशन में आता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखो आप, अन्य वे योग्यताएं जो संसद, अन्य वे योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। लिख लिया? ये प्रोविजन आर्टिकल 173 में है, ठीक है। मेरा चेक करके लिखो आप, उपर्युक्त प्रावधान के तहत, उपर्युक्त मतलब जो 4 नंबर का पॉइंट लिखा है आपने। अरे देवियों और सज्जनों ध्यान देना इधर आप, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे एग्जामिनर की राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल, तो आंसर क्या लगाओगे? संसद। ये लिखा है आपने, समझ में आया आपके? ठीक है। तो संसद को अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 173 कि वो राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित करे, देता है ना अधिकार, ठीक है। वही लिख रहे हो आप, उपर्युक्त प्रावधान के तहत संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया, 1951 बनाया, ओके। इस अधिनियम में इस अधिनियम में निम्नलिखित योग्यताएं हैं, इस अधिनियम में निम्नलिखित योग्यताएं हैं। ओके, निम्नलिखित योग्यताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए, विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए व्यक्ति, मनोनीत होने के लिए व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। आया समझ में? अगर जैसे विधान परिषद है तो विधान, आपने लिखा था ना, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, लिखा था, याद है ना? उसके लिए लिखा है आपने कि अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती तो उसमें जो राज्यपाल जो 1/6 मेंबर नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा, वो राजस्थान के क्या होने चाहिए? निवासी होने चाहिए, राजस्थान के। समझ में आया? सेकंड पॉइंट लिखो आप, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति संबंधित राज्य में, व्यक्ति संबंधित राज्य में पंजीकृत मतदाता, संबंधित राज्य में पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये समझ में आया?
अगर आप राजस्थान से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राजस्थान में आपको किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान में पंजीकृत मतदाता है कोटा में, तो आप पूरे राजस्थान में कहीं से भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है। और अगर पंजीकृत मतदाता नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है बात? थर्ड पॉइंट लिखो। यदि वह आरक्षित सीट से ब्रैकेट में लिख लेना SC व ST, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है तो उसे संबंधित आरक्षित वर्ग से होना चाहिए। संबंधित आरक्षित वर्ग से होना चाहिए। समझ गए ना? अगर SC और ST की सीट से चुनाव लड़ेगा तो वो उस वर्ग से होना चाहिए। आगे चलकर इसमें SC ST व महिला भी जुड़ेगा। ठीक है कि अगर वो महिला के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेगा तो महिला होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, अयोग्यताएं ऑब्लिक निरर्ताएं। अयोग्यताएं ऑब्लिक क्या? निरर्ताएं। ऐसा कैसे लिख लो? डिस्क्वालिफिकेशन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है? नहीं है? एक तो वो जो टेस्ट का डिस्कस हुआ था हमारा लास्ट सैटरडे को, तो टेस्ट अब आपका संडे को होगा। टेस्ट हम कब लेंगे? संडे को। मेरी गाड़ी बच जाएगी। ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आएंगे 10 क्वेश्चन हर पेपर में।